5 एल क्लासिको खेला गया, पांचों में पीटा भाई रियल मैड्रिड। भाई क्या हो गया भाई, क्या हुआ? एक ट्रॉफी भी नहीं है, एक ट्रॉफी भी नहीं। इस टीम के तो बस की नहीं हो रही भाई। ये 10x करेंगे हम, बैलन डोर जीतेंगे, उनके तो बिल्कुल बस की नहीं हो रही। खुद इनका घर में पानी आ नहीं रहा है, पर कह रहे हैं साथ वाले मुल्क का भी पानी बंद कर दो। बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स। लोग माफी इस पे मांगिए। हाँ माफी यार, सॉरी यार। हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। स्वागत है आप सबका गोलमाल के एपिसोड नंबर 13 में। नहीं भाई 13 नहीं, सीधा 14 करेंगे। लकी नंबर होता है 13 जी। एपिसोड नंबर 14 पे चलते हैं दोस्तों, सीधे गोलमाल के। और इस हफ्ते यूरोपियन फुटबॉल में भर भर के यहाँ पे बवाल हुए हैं। एक तरफ एल क्लासिको जो कि कंट्रोवर्सी से भरा रहा, लेकिन इस हफ्ते यूसीएल में भी आपको पता चल गया कि आपके दोनों फाइनलिस्ट कौन होंगे। यूईएल में पता चल गया और साथ में कॉन्फ्रेंस लीग में भी हमें मिल गए अपने दोनों फाइनलिस्ट। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग, यूरोपा लीग के जो दो फाइनलिस्ट है प्रीमियर लीग में 16-17 पे चल रहे हैं, उन पे भी आएंगे। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी जो बात हुई है इस हफ्ते में, हैरी केन हैज नाउ फाइनली लिफ्टेड अ ट्रॉफी। मजा आ गया भाई। एज अ फुटबॉल गुड वेरी गुड मोमेंट। यस, आते हैं उस पे भी कुछ देर में। लेकिन चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा जी, शेयर सब्सक्राइब घंटी भी दबा देना, जो भी होता है। हाँ, सब दबा दीजिएगा। चलिए एल क्लासिको से शुरुआत करते हैं। तो इस हफ्ते एल क्लासिको हुआ भाई जी। कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई। इस हफ्ते कल ही हुआ। चलिए कल ही कह लेते हैं। एल क्लासिको हुआ। ये वीडियो तो खैर एक दिन बाद ही जाएगा, पर कोई तो नहीं। इस वजह से बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था यार वहां पे। मतलब इस सीजन 4 एल क्लासिको, अगर फ्रेंडीज भी ऐड कर दे प्री सीजन, तो 5 एल क्लासिको खेला गया, पांचों में पीटा भाई रियल मैड्रिड। भाई कोई इफ वी लैंड मैड्रिड, एम्बापे इन मैड्रिड। हाँ तो कर तो दिया उन्होंने। एम्बापे लैंड कर दिया, एम्बापे ने भी मैच में लैंड कर दिया, पर उनके टीममेट नहीं आ पाए बेचारे, वो फ्लाइट का पैसा नहीं भर पाए। वर्ल्ड विल हैव टू बी रेडी, वर्ल्ड विल हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ अस। क्या हो गया भाई, क्या हुआ? एक ट्रॉफी भी नहीं है, एक ट्रॉफी भी नहीं। 3 ट्रॉफी के लिए हमने इस साल उनको बीट किया है। तीनों जो डोमेस्टिक ट्रॉफी हमने ट्रेबल किया, तीनों के लिए तो कंफर्म नहीं है, पर मोस्ट हो ही गया। 99% जीत ही गए। हमको 2 पॉइंट चाहिए अब। तो भाई क्या चल रहा है? आपको क्या लगा कि ये मैच आपने भी देखा है? मैच से मेरे को यही था कि मेरे को लगा नहीं था इतनी इजीली बीट हो जाएगी जितनी मैड्रिड पहले हाफ में बीट हो गई। बिकॉज मैच से पहले यही बिल्डअप था, कार्लो एंचेलोटी की आखिरी डर्बी है, कार्लो डिसाइड हो जाएगा कि कार्लो एंचेलोटी जा रहे हैं, जावी आ रहे हैं, ये वो। अभी आप बारसा भी हार के आ रही है। मैड्रिड का आखिरी चांस था टाइटल लेने का, तो मुझे तो लगा था मैड्रिड फाइट करेगी। बेचारे एक ही प्लेयर टर्न अप हुआ, वो बेचारा। और एम्बापे की भी आदत हो गई है लूजिंग कॉजेज में हैट्रिक मारने की, पर एम्बापे ने बन गए हैं रियल मैड्रिड हिस्ट्री में मोस्ट गोल्स इन फर्स्ट सीजन। 2 हैट्रिक मार दी है इस सीजन बारसा के अगेंस्ट। हमारे अगेंस्ट तो एक ही मारा ना। अच्छा, मतलब आई थिंक तो दूसरी हैट्रिक है इस सीजन की उनकी, पर इस वाले में पहली ही है। और पिचीसी भी पहले सीजन में जीत सकते हैं। वो तो रॉबर्ट भाई गलत टाइम पे इंजर्ड हो गए। शायद रॉबर्ट भाई रहते तो अभी भी 2 आगे निकल चुके हैं। पर अगर मैं मैच स्टार्ट सामने जो मेरे पड़े हैं, मैच जो मैं देख रहा था मुझे काफी क्लोज लग रहा था। पर मैच स्टार्ट्स के हिसाब से बार्सिलोना के 23 शॉट थे, रियल मैड्रिड के 9। ऑन टारगेट बारसा के 9 थे, रियल मैड्रिड के 5 थे। पोजेशन में 63 बार्सिलोना, 37 सिर्फ था रियल मैड्रिड का। और रियल मैड्रिड काउंटर पे खेल रही थी बहुत अच्छा, जो कि आई थिंक जो बारसा उनके हैंड में खेल रहा था। पर उसके बाद भी मेरे को लगा नहीं कि मैड्रिड की टीम कुछ कर पा रही थी। जितने भी सुपरस्टार भरे हैं वो चल नहीं पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट सीजन उस पर भी आएंगे कि नेक्स्ट सीजन जावी इज डन, दैट इज अ डील डन है। वीगो हो चुका है कि जावी आएंगे, 3 बैक खेलेंगे, ट्रेंट का भी डन है बेसिकली, उस पर भी आएंगे, क्या होता है। पर इस टीम के तो बस की नहीं हो रही भाई। ये 10x करेंगे हम, बैलन डोर जीतेंगे, उनके तो बिल्कुल बस की नहीं हो रही है। पूरे मैच में जब आपके पास पोजीशन था तो आप बैक पास कर रहे हो, ठीक है। जब भी आपके पास पोजीशन रह रहा है, आपके लिए पहले तो सेबायोस और लूकास वास्केस आपको पता है इतना बुरा खेलते हैं। ऊपर से जब बॉल आ रही है, आर्दा गुलर को आप इतना हाइप करते हो, आर्दा गुलर विल डू दिस। ये आर्दा गुलर से भी बड़ी बात ये है भाई, इतना बुरा मैच आर्दा गुलर ने अब तक नहीं खेला है। यंगस्टर है, चलो हो जाता है, यंगस्टर को मैं क्या ब्लेम करूं, पर रॉड्रिगो को 1 मिनट भी नहीं मिला पूरे मैच में। मतलब बेसिकली इट इज डन फॉर हिम। यहाँ तो हो गया, नेक्स्ट सीजन वैसे ही आप 5 बैक 3 बैक जा रहे हैं, जो भी। आई डोंट थिंक सो रॉड्रिगो का फ्यूचर है इस क्लब में अब। पर इस मैच में जहाँ पे फर्स्ट हाफ 4-3 खत्म हुआ, सेकंड हाफ में
नहीं 4-2 था, फिर सेकंड हाफ में एम्बापे ने अपनी हैट्रिक पूरी करी। मेरे को तब लगा कि अब तो रॉड्रिगो को ले आएंगे, विनीसियस भी लिम्प हो रहे थे, तो मेरे को लगा रॉड्रिगो आएंगे और रियल मैड्रिड का चांस है, पर लाए नहीं। तो क्या बोल सकते हैं भाई, उनका आई थिंक सो इट इज डन फॉर हिम एट मैड्रिड। भाई ये जूड बेलिंगम को जो 90 मिनट खिला देते हैं ये, और कल इतनी बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी बेलिंगम की भी। ऑफ कोर्स बुरी होगी ना, आप उनको भाई वो नहीं है ना वो प्लेयर। लास्ट सीजन वो इतना अच्छा क्यों सब्स्टिट्यूट, मेरे को पता नहीं चलता लास्ट सीजन वो इतना अच्छा क्यों खेले, बिकॉज़ वो एज अ सेकंड स्ट्राइकर खेल रहे थे, जो कि उनकी प्रेफर्ड पोजीशन, उनको ट्रैक बैक करने को नहीं बोला जा रहा था। अब आप बोल रहे हो कि आप विंग पे खेलिए, कभी खेल रहे 2 पिवट के मैच। जूड बेलिंगम वो प्लेयर नहीं है ना, वो या तो नंबर 10 खिलाओ उन्हें, या फिर सेकंड स्ट्राइकर खिलाओ, वो प्लेयर वो है नहीं, या फिर उन्हें बैकअप दो पीछे से कि हम आपको ट्रैक कर रहे हैं, आप जाइए खेलिए। पर इतने प्लेयर एक टीम में वर्क नहीं करेंगे, जो कि सीजन के स्टार्ट में बोल दिया था हमने, तो कि विनीसियस, एम्बापे और बेलिंगम एक टीम में वर्क करना बहुत मुश्किल है। की टेकअवेज अगर देखें इसमें से, तो कुल मिलाकर बात यह है कि कार्लो एंजेलोटी की वन ऑफ द बिगेस्ट मैच बचा था उनके रियल मैड्रिड के साथ में, उसमें उनको हार मिल चुकी है। रॉड्रिगो का सफर खत्म लग रहा है यहाँ पे। साथ में ट्रेंट आने वाले हैं, जाबी अलोंसो आने वाले हैं रियल मैड्रिड में अगले सीजन। ट्रेंट को तब लाया जा रहा है जब आपकी डिफेंस वीक है, और ट्रेंट ऐसे सिचुएशन में मेरे को तो मुश्किल लग रहा है कि ट्रेंट कैसे सरवाइव कर पाएंगे, बिकॉज नेक्स्ट सीजन वो 5 बैक खेलेंगे, जो इस समय सॉर्ट ऑफ यूनाइटेड की फॉर्मेशन है। तो ट्रेंट स्ट्रगल्स एज अ राइट बैक, राइट? जब वो विंग बैक खेलते हैं तो विंग बैक इज अ वेरी डिफरेंट पोजीशन। आई थिंक सो ट्रेंट थ्राइव करेंगे एज अ विंग बैक। पर रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम इस समय विंग बैक नहीं, रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम इस समय बहुत ज्यादा बड़ी है। फॉर जावी सिस्टम टू वर्क, उन्हें चाहिए बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स, जो कि रूडेगर एक तरफ है, मिलिटाओ इंजरी से वापस आएंगे, पर उनको एक लेफ्ट साइड सेंटर बैक चाहिए। विंग बैक पोजीशन, जो कि यूनाइटेड इस सीजन हमने स्ट्रगल कहाँ की है विंग बैक। भाई जब आप एकदम 4 बैक से 5 बैक जाते हो, आपके विंग बैक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट पे तो ट्रेंट हो गए, लेफ्ट पे क्या मेंडी वो विंग बैक हो सकते हैं? आई डोंट थिंक सो मेंडी इज अ विंग बैक। फ्रान गार्सिया आपके लिए अच्छा कर नहीं रहे, तो वो विंग बैक आपको खरीदना है, एक लेफ्ट साइड सेंटर बैक खरीदना है। फिर इसी में आप बोल दो कि हम टूशेमेनी को बेच देंगे, तो आपको डीएम भी खरीदना है। बिल्कुल। रॉड्रिगो बेच दोगे तो 2 स्ट्राइकर चलो आपके पास, तब भी बेलिंगम उसका रिप्लेसमेंट आपके पास नहीं मिल रहा है। तो बहुत चीजें हैं यहाँ पे, पर मेन जो इस सिस्टम को वर्क करने के लिए विंग बैक और आपके सेंटर बैक बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट पेस, तो वो आपके पास नहीं है ना। और आपके क्लब में पैसा भी नहीं है। आप तो यही, जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है वो यही है कि 2026 में हम सलीबा और कोनाटे को एज ए फ्री ट्रांसफर पे ट्राई करेंगे, जो आप यूरो के साथ ट्राई कर रहे थे, पर यूरो ने बोला नहीं हम यूनाइटेड जा रहे हैं। तो या तो 2026 तक रुकी, या फिर अगले सीजन भी आपका सेम ही लग रहा है, बिकॉज बहुत मुश्किल है। हाँ, और रियल मैड्रिड की मतलब एकेडमी भी ऐसी नहीं है जो मैं बोलूँ कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है, जो बार्सिलोना जैसे करती रहती है हर साल की, कोई सेंटर बैक आ गया, कभी विंग बैक बॉल्डे आ गया, तो पर आपको खरीदने पड़ेंगे 2-4 प्लेयर। और नेक्स्ट समर वही तो सबसे इजी कैश इन ऑप्शन इज रॉड्रिगो। प्रीमियर लीग के क्लब्स इंटरेस्टेड है, आई थिंक सो। मैन सिटी तो है ही, आई थिंक सो। लिवरपूल भी बहुत इंटरेस्टेड है, बिकॉज उनको भी विंगर चाहिए। अगर डियाज स्ट्राइकर है या फिर रॉड्रिगो स्ट्राइकर बना सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। मेरे हिसाब से तो सिटी इज द बेस्ट प्लेस रॉड्रिगो कैन गो, क्योंकि उनको चाहिए भी विंगर। वहां पे बर्नार्डो को भी ट्राई कर लिया, सबको ट्राई कर लिया, इस साल तो बहुत दिक्कत है। अगर आप फ्रंट थ्री देख लो, पर सिटी आई थिंक सो जो आज रिपोर्ट आई है कि देव अग्रीड, मतलब वर्बल एग्रीमेंट हो गया है फ्लोरियन वर्ड्स के लिए 100 मिलियन, तो वो डिब्रॉयना ऑलरेडी रिप्लेस कर रहे हैं। ऑलरेडी 150 मिलियन खर्चे हैं अभी जनवरी में, तो कितना खर्चेंगे विंगर पे वो डिपेंड करता है। आई थिंक सो लिवरपूल इज भाई बेचेंगे भी, तो कुछ तो बेचेंगे ही। मान लो ग्रिलिश भी रिलीज कर सकते हैं इस बार, जो मतलब वो डिपेंड करता है। पर हाँ, प्रीमियर लीग के क्लब्स इंटरेस्टेड है, तो रॉड्रिगो ही एक कैश ग्रैब ऑप्शन दिख रहे हैं, जो कि व्हाटएवर द 100 मिलियन की आसपास ही होगा इस समय तो इस मार्केट में। तो उसको बेच के फिर आप सेंटर बैक, विंग बैक लाएंगे, वो कौन होंगे, क्या है सिस्टम, तो बहुत क्वेश्चंस है। देखते हैं क्या होता है। होने को ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेंट को क्या पता वो एज अ सेंटर मिड देख रहे हैं और फ्रिम्पोंग या फिर किसी और विंग बैक को लेके आए, तो फिर वाल्वर्दे कहाँ खेलेंगे, वो भी सवाल। वाल्वर्दे मिडफील्ड में खेलेंगे ना, 2 स्ट्राइकर, बेलिंगम एज अ नंबर 10, सेंटर मिड डाल दिया। तो फिर सेंटर मिड तो यार मुश्किल है यार। ट्रेंट भाई खेल सकते हैं, ट्रेंट खेल सकते हैं, बट इस सेटअप में मुश्किल हो जाएगा उनके लिए मेरे हिसाब से। जो जिस तरीके से है कि नेक्स्ट सीजन ही बताएगा अब क्या है। जावी की 5 बैक भी बोल रहे हैं, बिकॉज़ वाल्वर्दे, बेलिंगम एंड देन ट्रेंट, फिर टूशेमेनी, बहुत सारे प्लेयर्स हैं वहाँ पे जो खेल सकते हैं, पर ट्रेंड मोस्ट प्रोबब्ली विंग बैक ही होंगे। नेक्स्ट सीजन ही बताएगा अब क्या है क्या नहीं है। जावी किस फॉर्मेशन में आते हैं, कितना उनको बैकअप मिलता है, कि क्या पता चुएमेनी को सेंटर बैक ही खेलना पड़े नेक्स्ट सीजन भी। तो बहुत क्वेश्चंस है जो कि अब फ्लोरेंटिनो पेरेज ही आंसर कर सकते हैं इनको। कि फ्री ट्रांसफर में जोनाथन टा, जो कि बार्सा यूनाइटेड से लिंक्ड है, क्या रियल मैड्रिड उनके पीछे जाएगी कि फॉर्मर प्लेयर है जावी के, हमारे परफेक्ट सेंटर बैक हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट सीजन, देखना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगला जो
ट्रांसफर मार्केट है बहुत सारे क्लब्स के लिए बहुत क्रूशल है ये, आई थिंक सो। ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो यूसीएल, ये जो सीजन था यूसीएल नहीं, 2024 2025, ये बिग शिफ्ट, एम्बापे जहां उनको आना था वहां आ गए। उसके बाद बार्सिलोना वापस से पीक पकड़ ली, लिवरपूल वापस से आ गई है, और यूनाइटेड भी शायद यूरोपा लीग जीत सकती है इस बार। तो मतलब चेंज एमरोम आए हैं, थोड़ा सा वहां की वाइब भी अलग है, भले ही लीग में इस साल नहीं किया, लेकिन बहुत सारे आप ऐसे पॉइंटर्स जोड़ोगे ना तो अलग सा सीजन था, ट्रांजिशन वाला। परफेक्ट वे में अगर डिस्क्राइब करूं तो बहुत सारे रियलिटी चेक्स मिले हैं बहुत डिफरेंट क्लब्स को, बहुत डिफरेंट वेज में। एक तरफ मैड्रिड ने सीजन स्टार्ट किया कि बार्सिलोना खत्म है क्या, बार्सिलोना ने कुछ साइन नहीं, दुनिया खत्म है, हाँ कि इन्होंने कुछ साइन नहीं किया है इन्होंने, बार्सिलोना ने दिखा दिया कि भाई एकेडमी में अच्छा इन्वेस्ट करो, अपने प्लेयर्स को बैक करो, अच्छा मैनेजर लाओ, अच्छी फुटबॉल खेलो तो हो जाता है। यूनाइटेड व्हाट वी थॉट आफ्टर द एफए कप विन कुड बी अ वेरी गुड सीजन, टॉप 4 आएंगे, चैंपियंस लीग में अच्छा कर सकते, यूरोपा लीग में अच्छा कर सकते हैं, जो भी डिफरेंट हो गया। आर्सेनल थॉट दिस कुड बी देयर सीजन, अगेन वही है कि आर्सेनल स्टिल 1-2 साइनिंग्स ऑफ। लिवरपूल का जहां लगा कि डाउनफॉल शुरू होगा, नया मैनेजर आया है, 3 प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं, लिवरपूल टाइटल जीत गया। बिल्कुल। तो बहुत क्लब्स को रियलिटी चेक मिला है इस सीजन, तो नेक्स्ट सीजन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब समर ट्रांसफर विंडो विल बी वेरी वेरी यूसीएल भी अगर देख लो इस सीजन, मतलब क्या था यूसीएल में, रियल मैड्रिड बाहर, बायर्न बाहर, मतलब जो लिवरपूल बाहर हो गई इनफैक्ट इतना अच्छा खेल के, बार्सिलोना जो कि प्राइम फेवरेट्स लग रहे थे उनको इंटर ने बाहर कर दिया। और बड़ा इंटरेस्टिंग था भाई, उसमें पीएसजी कहां 20 से लेके 24 के बीच में कहीं फिनिश किया था उन्होंने, सारे क्लब एक साथ फिनिश किए थे। तो ये जो था ना, ये सीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और अभी और इंटरेस्टिंग होगा। अभी तो चैंपियंस लीग पे ही आते हैं नेक्स्ट, आई गेस चैंपियंस लीग पे आएंगे, लेकिन बार्सिलोना की भी बात कर लेते हैं भाई। हाँ, साथ जीता तो बार्सिलोना ने है, तो लमीन यमाल वंस अगेन सोच कि मतलब क्या कैलिबर है भाई। इंटर से हारे कोई दिक्कत नहीं, दोनों लेग आप उनकी परफॉर्मेंस उठा लो, मतलब 17 साल का है यार, 17 साल में हमें क्या पता था, हमें कुछ पता था भाई 17 साल में यार, हम एग्जाम के ऊपर बस फोकस करना जानते थे कि अरे एग्जाम है। रियलिटी है कि ही इज द बेस्ट 17-year-old वी हैव एवर सीन। मे बी मैं स्टिल एम्बापे को उनके थोड़ा सा ऊपर रखूंगा। हमने अनफॉर्चुनेटली मैराडोना पहले देखा नहीं, तो कोई बोले कि भाई मैराडोना भूल गए तुम, तो हमने देखा नहीं, हमने जो प्लेयर देखे हैं उस पर बोल सकते हैं। बोलेगा वो उसने भी अगर देखा हो तो भाई हाँ, क्या पता देखा हो। हाँ, तो मैं तो स्टिल एम्बापे को थोड़ा उनसे ऊपर रखूंगा, पर एज अ टीनेजर आई थिंक सो वन ऑफ द वेरी बेस्ट वीव सीन। एंड ये चीज़ मैंने सोशल मीडिया पे कुछ दिनों में अभी बहुत देखी कि जब इंटर से हारे तो बहुत मजाक उड़ाया गया उनका कि अब कहाँ गए आपके स्पीकर, कहाँ गए, अब आप अपने ईयरफोन्स पे आ गए। पर फिर अभी इस मैच को जीतने के बाद जिन जिन प्लेयरों ने उनकी दूसरी बार्सिलोना की फोटो लाइक करी थी, तो अपने कैप्शन में लिखा लाइक दिस फोटो नाउ। तो like एक जो रियल मैड्रिड फैंस का वो एक तरह से कामनेस होती है ना, जो मेसी वाज वेरी इंट्रोवर्ट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, वो सोशल मीडिया पे बोस्ट नहीं करते थे, नाचते नहीं थे, पर यमाल ऑन द अदर हैंड सीम्स लाइक कि मैच जीतेंगे और फिर रुलाएंगे। एटीट्यूड एंड ईगो ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हाँ, पर परफॉर्मेंस भी बैक करते हैं, प्लेइंग स्टाइल ऑफ मेसी। हाँ, तो दो जब ऐसे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे तो भाई खतरनाक प्लेयर, मतलब क्या लमीन और आए हैं तो लमीन यमाल पे भी आए हैं, तो रफीनिया पे भी आते हैं एक बार। ये बहुत डिबेट चल रही है कि रफीनिया डेम्बेले फेवरेट हो गए बैलन डॉर के लिए, जो आई फील इज फेयर अगर चैंपियंस लीग जीते। मैं इसीलिए चाह रहा हूँ ना जीते, नहीं अगर जीत भी गए, मैं उसके बाद भी बोलूँ तो कुछ आई थिंक सो 1991 टू 2006 और 2007 जब काका ने जीता, तो ये था कि चैंपियंस लीग जो जीतता था वो बैलन डॉर उस पीरियड में नहीं जीता। लास्ट हमारे बैलन डॉर विनर जो कि रॉड्रिगो थे, यूसीएल नहीं जीते थे, एम्बापे जीते थे, कौन जीते थे, विनीसियस जीते थे, विनीसियस बैलन डॉर फेवरेट थे उस समय, नहीं जीते। तो मैं अभी भी बिलीव इसमें रखता हूँ कि आई स्टिल थिंक सो रफीनिया डिजर्व्स द बैलन डॉर। मेरे हिसाब से तो 100%। रफीनिया हैज बीन द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस सीजन एंड आई थिंक सो वो अभी भी बैलन डॉर डिजर्व करते हैं। 3 ट्रॉफी घर लेके जा रहे हैं, पर वही है एट द एंड ऑफ द डे प्रोपेगेंडा पे आएगा सब कुछ। मैं थोड़ा सा उस चीज में और कंफ्यूजन ये बैलन डॉर तभी आएगा कि लोग चाहे सीजन सिर्फ जो भी मतलब सेट डेट टू सेट डेट हो कि इसी के बीच में आपको कंसिडर करना है, पर नेक्स्ट सीजन के स्टार्ट के बाद अवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट सीजन का स्टार्ट जिसका अच्छा होगा, रीसेंसी बायस जो होता है ना बहुत टेक ओवर करेगा। क्या पता एंड हो जाए, अगर मेरे हिसाब से जून में एंड हो जाना चाहिए नेशनल ब्रेक के बाद। नहीं वो तो पीरियड तो एंड हो जाता है, पीरियड तो लास्ट साल भी एंड हो गया था, सबको लगा था विनीसियस जीतेंगे पर एंड में रॉड्री जीत गए समहाउ। तो रीसेंसी बायस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आई स्टिल थिंक सो रफीनिया शुड बी द फेवरेट। बट पेड्री नहीं हो सकते हैं यार, अगर आप तुम प्रोपेगेंडा चलाते रहो, पेड्री नहीं है उस कॉन्वर्सेशन में।
यमाल है उस कॉन्वर्सेशन में, भाई पेड्री गेम चला रहा है हमारी, गेम चलाता रहे, फर्क नहीं पड़ता। रफीनिया उस कॉन्वर्सेशन में, यमाल है उस कॉन्वर्सेशन में, डेम्बेले है उस कॉन्वर्सेशन में, एंड आई थिंक सो साला है उस कॉन्वर्सेशन में स्टिल। साला से ऊपर मैं रखूंगा एम्बापे। नहीं, पर वो टॉप 5 जो है ना, टॉप 5 में स्टिल थिंक सो वो हैं अभी भी। एम्बापे होंगे कि नहीं टॉप 5 में? हाँ, टॉप 5 में एम्बापे हो सकते हैं, पर ट्रॉफी लेस गए हैं। वही अगेन राइट, हैरी केन ने ट्रॉफी जीती है, हैरी केन ने ट्रॉफी जीती है, लेवेंडोस्की ने ट्रॉफी जीती है, बिल्कुल। बाकी इतने, इंटर मिलान अगर चैंपियंस लीग जीत गई तो लाउटारो मार्टिनेज है वहां पे, इतने प्लेयर है। यूनाइटेड अगर बास्तोनी आ जाएंगे, बहुत प्लेयर्स हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत, डोनारूमा जैसे अगर पीएसजी जीत गई तो डोनारूमा हैज हैड अ वेरी गुड सीजन, विटिनिया हैज हैड अ वेरी गुड सीजन, जाओ नेवेज है वहां पे, फैबियन है जो कि अभी यूरोज जीत के आ रहे हैं, अब चैंपियंस लीग, बहुत सारे प्लेयर्स हैं वहाँ पे, वो ट्रॉफीज पे डिपेंड करेगा, पर आई स्टिल बिलीव रफीनिया इज द फेवरेट फॉर मी एट लीस्ट। तो ये तो हो गई बात, और फाइनल यही चीज़ है कि अगर रियल मैड्रिड अपना मैच मायोर्का से हार जाए, जो कि अभी पहले ही है बार्सिलोना के मैच से, और वो है रियल मैड्रिड का मैच कहाँ है, ये है थर्सडे को मायोर्का से। विनीसियस इज अ वेरी बिग डाउट एज वेल। हाँ, तो अगर मायोर्का से हार जाती है रियल मैड्रिड अपने घर पे तो बार्सिलोना जीत जाएगी ला लीगा। अगर नहीं भी हरा पाते हैं मायोर्का रियल मैड्रिड को, तो लास्ट टू लास्ट सीजन जो हमने जीता था, स्पानियोल के घर पे जीता था, याद होगा, वो गोल हम सेलिब्रेट कर रहे थे, जीतने के बाद गोल घूम घूम के स्पानियोल के फैंस आ गए थे, हमारी डर्बी है और उसमें फिर से उन्हीं के घर पे जीतने का मौका मिलेगा हमें, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा यार, मजा आ जाएगा अगर अपने ही डर्बी में जीतते हैं एक बार फिर से टाइटल, तो ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन एक और चीज है जो मैं भाई बात करना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, गोल्डन बॉय का अवार्ड किस तरफ जाना चाहिए इस साल? आई थिंक सो ऑप्शंस मैं बता देता हूं, लमीन यमाल को फिर से मिलना चाहिए। फिर से तो मैं नहीं देख रहा हूं, बट मैं ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। दे दीजिए। लुइस केली, पाउ कुबार्सी, डूरे और डीन ह्यूजसन और ईथन, या फिर ज़ायर एम्बरी रख लेते हैं, वॉरेन ज़ायर एम्बरी तो इतना खेले नहीं है सीजन। आई थिंक सो कुबासी, डूरे और ज़ीला एम्बरी के बीच में होगा, पर आई थिंक सो कुबासी जीतेंगे। लुइस केली इंग्लिश प्लेयर को देंगे, ये डिपेंड करता है, पर लुइस के लिए भी कुछ जीते नहीं है। कुबासी 3 ट्रॉफी जीत जाएंगे, तो आई थिंक सो कुबासी डिजर्व करते हैं। मेरे को तो यही लग रहा है कुबासी और डुए के बीच में हो सकता है ये वाला बैटल। आई विल स्टिल प्रेफर कि पाउ कुबासी यार, अगर डूरे जिता दे चैंपियंस लीग, हाँ, तो फिर उनको मिल सकता पर आई थिंक सो कुबासी ने बहुत अच्छा सीजन खेला है, डूरे ने भी बहुत अच्छा सीजन खेला है, पर इन्हीं 5-6 लोगों के बीच में है, तो जीत जाए भाई, कोई भी जीत जाए। तो ऐसा हो जाएगा कि मतलब एक साल पेड्री जीते थे, फिर उसके बाद गावी जीते, फिर बेलिंगम जीते, उसके बाद फिर से लमीन जीते, फिर से अगर पाउ कुबार्सी जीत जाएंगे तो बार्सिलोना का डोमिनेंस वहां पे कंटिन्यू होगा। बार्सिलोना की बात कर रहे हैं तो एक थोड़ी सी फीमेल टीम के तरफ भी चले जाते हैं, करिए भाई, जीत गए हैं वापस से 6 टाइम लगातार यहाँ पे ला लीगा टाइटल जीत चुके हैं वहां पे, जो होता है वुमेन्स का, और आइताना बोनमाती एक बार फिर से दिख रही हैं टॉप कंटेंडर फॉर द बैलन डोर, या फिर एवा पेजर, मेरे हिसाब से इस बार शायद एवा पेजर को भी मिल सकता है। इंटरेस्टिंग है, अगर आप फॉलो करते हैं तो जरूर कीजिए। मेरे हिसाब से तो आइताना बोनमती को पेड्री और फ्रैंकी डी जॉन्ग के साथ टीम में खिला देना चाहिए, बढ़िया चलेंगे हम और बढ़िया खेलेंगे। तो ये तो हो गई एल क्लासिको की बात। अब बात कर लेते हैं भाई, हैरी केन पे भी आ जाते हैं। हैरी केन के घर आ चुकी है फाइनली उनके ट्रॉफी कैबिनेट में, और भाई एकदम बच्चे की तरफ पकड़ रखा था बुंडेसलीगा की प्लेट को। लोग इसमें ये बोलते थे, हैरी केन जब प्रीमियर लीग में उनका फाइनल 2-3 सीजन्स थे, तो उस समय ये बोला जाता था, जो कि लेजेंड्स भी हैं हमारे, एलन शीरर भी है जो कि ऑल टाइम प्रीमियर लीग टॉप स्कोरर है, वो बोलते थे कि बीइंग द प्रीमियर लीग टॉप स्कोरर इज अ बिगर ट्रॉफी देन विनिंग एनी ट्रॉफी, और दिस शुड बी द रिप्लाई टू दैट। हैरी केन को ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए देखा, या फिर हैरी केन के इमोशंस या स्टोरी देखी, दैट इमोशन इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन अ स्टूपिड टॉप स्कोरर अवार्ड, जो कि वो बन जाते अगर 5-6 साल और खेलते तो। पर आई एम वेरी हैप्पी फॉर हैरी केन। बायर्न मुझे वैसे ही पसंद है, और ट्रॉफी लिफ्ट में भी फेयर प्ले टू बायर्न, जो कि नॉयर ने उनको ही ट्रॉफी लिफ्ट करने दिया। उसके साथ साथ मूलर का भी आखिरी मैच था, और मूलर क्या इंसान है यार, फेयरवेल स्पीच की जगह स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं स्टेडियम में। फेयरवेल स्पीच दे दी, हाँ, फिर कह रहे हैं वापस आए कि स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ी ट्राई करी जाए। बहुत बुरी थी नहीं थी, पर ये लेजेंड भाई, लिविंग लेजेंड इंसान है ये। इट वाज वेरी फन सीइंग ऑल ऑफ देम।
ओलीसे भी खुश थे, साने बच्चों की तरह खेल रहे थे। ओलीसे के साथ तो अंडरटेकर मोमेंट कर दिया, पीछे आके खड़े पकड़ ली। तो बड़ा मजा आया भाई, मतलब फुटबॉल की जीत हुई उस दिन। ऐसा था ना कि हैरी केन को सब देखना चाहते थे, ऐसा कोई इंसान नहीं था जो हैरी केन को ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए नहीं देखना चाहता था। लेकिन क्या उसकी हैरी केन के एक साथ फोटो आपको याद होती होगी, विराट कोहली की भी आती थी। तो क्या ये संदेश है कि इस बार आरसीबी भी ट्रॉफी उठाएगी? पर आईपीएल इस समय के लिए तो कैंसिल दिख रहा है। आईपीएल कब शुरू होगी, रीस्टार्ट होगी, मेरे को अभी डेट पता चला है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। हाँ, वो उसके लिए आप हमारा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्रिकेट बाय केन। तो आते हैं वापस, लेकिन पूरी दुनिया खुशी मना रही थी जब हैरी केन ने ट्रॉफी किया। बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था यार, सोच के गूज़बम्स आ जा रहे हैं, मतलब मजा आया भाई। एज अ फुटबॉल फैन बहुत टाइम से डिजर्व करते थे ट्रॉफी, डिजर्व करते थे यार। जितने गोल मारे, जितना अच्छा खेला है, में मतलब बड़े मैचेस को छोड़ के डिजर्व करते थे एक ट्रॉफी, और वो ट्रॉफी मिल गई तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। एक इंग्लैंड भी कुछ काम कर दे तो 2 ट्रॉफी के अभी तो इंग्लैंड को बाहर भी तो मेन मैचेस में उन्होंने कराया, फिर वो उनका ब्लेम भी तो उन्हीं पे, पेनल्टी मिस कर देते हैं कभी कभी, फाइनल 2 फाइनल में शो अप करना भूल जाते हैं, तो वो गलती भी उन्हीं की है उसमें। चलिए, तो कुल ऑल इन ऑल कांग्रेचुलेशंस टू हैरी केन। हाँ, एक और ट्रॉफी आ सकती है, क्लब वर्ल्ड कप। हाँ, तो लड़ते रहिए, उसके ऊपर रहिए, नहीं तो कहीं इंटर मियामी जीत गई तो। लेकिन अब लग नहीं रहा इंटर मियामी जीतेगी, जिस हिसाब से उनके मैनेजर मेसी को कुछ टच लाइन से बोल रहे हैं, पुराने दोस्त थे उनके माशेरानो, और मेसी उनको ऐसे देख रहे हैं, क्या बोल रहा है भाई तू, क्या बोलना क्या चाह रहा है तू। कल किससे मैच था, मिनेसोटा से। हाँ, 4-1 मिनेसोटा से 4-1 हार रहे हैं भाई। तो मैन ऑफ द मैच मेसी। एक गोल खेला बढ़िया था, वो तो टीम ही उनकी वो है, क्या ही कह सकते हैं। लेकिन मिनेसोटा से कौन हारता है यार, मैं तो क्या ही बोलूं, बढ़िया है। चलिए, क्लब वर्ल्ड कप भी अब देखने में मजा आएगा। लेकिन यूसीएल के फाइनलिस्ट हमें मिल गए हैं, जैसा कि हम अभी भी बात कर रहे थे, इंटर मिलान और पीएसजी। आपको पता ही होगा क्या हुआ वहां मैच में, लेकिन क्या फाइनल हो गई है। एक तरफ वन ऑफ द बेस्ट अटैक्स मिडफील्ड जो है पीएसजी के पास, दूसरे साइड पे वन ऑफ द क्या, इस पूरे यूसीएल की बेस्ट डिफेंस है आपके पास। पूरे लीग स्टेज में 6 गोल कंसीड किए थे, वो तो बार्सिलोना थी कि जिसने 6 मार दिए सेमीफाइनल्स में ही। लेकिन बेस्ट डिफेंस वर्सेस बेस्ट अटैक, क्या मैच होने वाला है ये, मजा आएगा। देखिए, ये मजा दुनिया के लोगों को कैसे मिलेगा? मजा तो आएगा भाई, मैच देख के मिलेगा। बिकॉज इंटर मिलान, मैंने बारसा वाले भी देखो, मैंने उसी समय बोल भी दिया था कि घर पे तुम हारोगे। इंटर मिलान यू गाइस थिंक इज एन इजी ओपोनेंट, इट इज नॉट। हारे नहीं, कोई नहीं, अबे हार गए। मैं क्या बोला था, मैं तो ये बोला था कि घर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर जाके दिक्कत है। तो जो भी है वही था ना कि हाई लाइन ये तब तक वर्क करी जब तक तुम सेरिया के भाई को, सेरिया में हाई लाइन जितनी होती है उतनी किसी लीग में होती नहीं है। भाई फाउल यार भाई, उसकी तो छोड़ दो भाई, ये देखो रोना वोना चलता रहेगा जिंदगी में। रोना क्या बात है भाई, पेड्री रो रहा था मैच के बाद, रोना तो सबको जाके देखना चाहिए, देखना ही चाहिए। हैंडबॉल नहीं था, हैंडबॉल था कि क्या था, मैं भूल भी गया, इतना दिमाग से जो निकाला है ना मैंने मैच को। नहीं, बिल्कुल इंटर मिलान वो द बेटर टीम। डम्फ्रीज ने जो ये उठे हैं कि पता नहीं कि बार्सिलोना को तो मैं ही सिखाऊंगा सीख। अबे 5 असिस्ट को कौन से जन्म का बदला ले रहा था भाई, 5 असिस्ट भाई, बाइसिकल के गोल मारा है, असिस्ट ही असिस्ट दिए जा रहे हैं, 5 असिस्ट 2 लेग में। किस जन्म की मतलब बदला था भाई, ये क्या चल रहा था, मतलब ओनाना के साथ गलत किया था ना तुमने, उन्होंने बोला 1 फॉर माय फ्रेंड ओवर देयर, जो कि पहले मेरे टीममेट थे। तो ओनाना को हमने बाहर भेज दिया तो उसका बदला लिया गया है। चलिए कोई नहीं, लेकिन पर आई थिंक सो द बेटर टीम ओवर द बोथ लेग्स वन, दोनों मैचेस में इंटर मिलान वर बेटर देन बार्सिलोना। बार्सिलोना ने बहुत सारे चांसेस मिस किए गिवन दैट, बट आई थिंक सो इंटर मिलान वर बेटर। एंड पीएसजी वाले मैच पे आए तो जो आर्टेटा बोल रहे हैं कि हम बेटर टीम थे और हम हार गए, तो भाई गोल सामने होता है, गोलकीपर होता है, उसके इधर या उधर मारना होता है गोल में। अब तुम उसके ऊपर मारते रहोगे तो मैच कैसे जीतोगे? इतना बुरा लगा ना, मतलब एक दिन पहले आप मैच देखो, इतना इंटरेस्टिंग मैचअप चल रहा है, पूरी दुनिया पागल हो पर ये कि हो क्या रहा है, कभी ये लीड कभी ये लीड। अगले दिन जाओ
आ ही नहीं है, मैच खेलने ही नहीं आए हैं आर्सेनल मैच की में टीम। चल क्या रहा है? बस मारे जा लॉन्ग थ्रो थॉमस पार्टी, लॉन्ग थ्रो भाई 90 सेट पीस के आसपास ले लिया था उस मैच में पूरे लॉन्ग में। थ्रो, हर 2 सेकंड में एक और लॉन्ग थ्रो, उसके बाद कह रहा है एक और लॉन्ग थ्रो। ये क्या क्या दिखा दिया यार, क्यों ही आर्सेनल, मतलब एक तरफ रियल मैड्रिड को बीट करके आए थे, पूरी हाइप थी, अरे ये हो जाएगा, वो कर देंगे, ये कर देंगे। कुछ नहीं करना था। मैंने बोला था भाई, ये रियल मैड्रिड ने जो जो टीमों को हाइप कर दिया ना इस सीजन, ये आर्सेनल को एमिरेट्स पर हराना इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने 10 मैन के अगेंस्ट हरा दिया था यार। और विटीनिया की पेनल्टी को लोग इतना सीजन में, इस सीजन विटीनिया ने जितनी पेनल्टीज ली थी अब तक स्कोर करी थी, और लोग कोल्ड मोमेंट वाले जो एडिट्स होते हैं ना विटीनिया की पेनल्टी पे करते थे कि कोल्ड मोमेंट। अबे राया के अगेंस्ट पेनल्टी कौन मिस करता है? राया को 40-50 लैग पे जाके वो पेनल्टी में पहले कूद जाते हैं। यूनाइटेड ने पेनल्टीज पे हराया, कितने लोगों से ने उनके अगेंस्ट पेनल्टी स्कोर करी, और विटीनिया भाई कह रहे ये लो कर दी मिस, पर उसी के 2 मिनट बाद गोल भी मार दी। उसके 2 मिनट बाद हकीमी ने बोला बाय बाय घर जाओ। बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, हराम बॉल भी नहीं था, लेकिन बॉटलिंग ही कह सकते हैं, बहुत ही बुरा किया। और हम तो हमेशा कहते हैं यार, आर्टेटा पे क्यों भरोसा कर रहे हो भाई? आप सोचो कि 16-17 पे हैं जो टीमें प्रीमियर लीग में, वो भी ट्रॉफी जीत सकते हैं सीजन, और एक और सीजन आपका गया टॉप 6 में। हाँ, एवरी क्लब हैज प्लेड अ फाइनल दिस ईयर, बिल्कुल, एक्सेप्ट आर्सेनल। किसी ने एफए कप फाइनल खेल रहा है, कोई ईएफए कप फाइनल खेल रहा है, कोई प्रीमियर लीग जीत रहा है, कोई यूरोपा लीग फाइनल खेलने वाला है, कोई कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल खेलने, एक्सेप्ट फॉर आर्सेनल। क्या है भाई ये? मैंने सीजन के स्टार्ट में भी बोला था कि इनको चाहिए एक रिलायबल स्ट्राइकर। अगर समहाउ विक्टर ओसिमेन साइन कर लिया होता, दिस वुड हैव बीन द सीजन फॉर आर्सेनल। जब अगर रिलायबल स्ट्राइकर, अभी भी बोल रहा हूँ, नेक्स्ट समर अगर सबसे पहली रिपोर्ट पता है हारने के बाद क्या है, आर्सेनल आर लुकिंग टू साइन लेफ्ट बैक। अबे कितने, पेप ग्वार्डियोला पागल आदमी है, पर पेप ग्वार्डियोला भी इतना पागल आदमी नहीं है कि हर सीजन लेफ्ट बैक ही खरीदता रहता है। पहले जब जरूरत थी स्ट्राइकर की, कैलाफियोरी खरीदा, फिर सीडीएम चाहिए था तो मेरिनो खरीदा, सॉरी सीडीएम स्ट्राइकर चाहिए था तो सीडीएम खरीद लिया, उसके बाद फिर स्ट्राइकर चाहिए था तो अभी किसी को खरीद रहे हैं, एक और गोलकीपर खरीद रहे हैं, या जुबेमेंडी के पीछे जा रहे हैं। जुबेमेंडी तो डन डील, दैट इज अ डन डील। भाई स्ट्राइकर चाहिए, तुम सीडीएम और डिफेंस। वो पेप गार्डियोला फिलॉसफी ज्यादा उन्होंने पढ़ ली है कि, और पेप गार्डियोला की टीम भी बिना स्ट्राइकर के, फोर्डन को स्ट्राइकर खिला के लीग जीत जाते थे 100 पॉइंट से, वो डिफरेंट था। तुम्हें चाहिए एक स्ट्राइकर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आर्सेनल इस समय उस सिचुएशन में जो लिवरपूल कुछ साल पहले थी, जब उन्होंने वैन डाइक और एलिसन वाली साइनिंग करी थी, अब इनको आइडेंटिफाई करना है ये उनकी साइनिंग है कौन सी। जुबामेंडी है क्या वो साइनिंग? आई डोंट थिंक सो। जुबामेंडी विल बी अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर पार्टी, बट आपको स्टिल एक स्ट्राइकर चाहिए। बिल्कुल, आपको स्ट्राइकर चाहिए। वो विक्टर गोकरेज है, वो ओसिमेन है, वो कौन है, डिटरमाइन करो, स्ट्राइकर खरीदो। मेरे हिसाब से तो ना खरीदो, ऐसे ही रोते रहो, पर बाहर से देख के समझ आ रहा है कि स्ट्राइकर चाहिए क्लब में एक रिलायबल। लग रहा है ओसिमेन मिले आएंगे, उनको भी बर्बाद कर देंगे जिस हिसाब से। भाई आर्टेटा से या तो आगे बढ़ जाना मिड सीजन ही, जो कि बोला हमारे लेजेंड ने, गैरी नेवल ने, कि आर्टेटास मतलब जो बिगेस्ट अचीवमेंट है 5 साल में प्रीमियर लीग टाइटल ना जीत के भी स्टिल प्रीमियर लीग का इंचार्ज होना, दैट इज हिज बिगेस्ट अचीवमेंट। और वो सही बात है। क्या चल रहा है, मेरे को तो समझ भी नहीं आता क्यों ही है, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा यूसीएल के फाइनल पे। हाँ, यूसीएल उसी पे एक बार वापस आए तो एक इंटर मिलान पे बात करनी थी मुझे थोड़ी सी। एक बार एक इंटर मिलान के प्लेयर है मिकिटारियन नाम के, थोड़ा सा चेक करना चाहिए उन्हें। क्या मतलब जब यूनाइटेड में थे वो, उनके पीक ईयर्स में 26-27 पे, आज तक मैंने उन्हें इतना भागते हुए नहीं देखा। जो 36 मतलब जो भी उनकी अब एज है, उतना जो जितना बारसा के अगेंस्ट भागे। ये प्लेयर है, देन डार्मियन है, देन बहुत सारे और भी प्लेयर्स है, पर स्पेसिफिकली मिकिटारियन, चैननोग्लू, इन सबको एक बार तो चेक करना चाहिए कि भाई क्या कौन सा कॉम्पाउंड एक्स दिया गया है इन्हें कि इतनी उम्र में एकदम से ये बोल रहे हैं कि अरे पुराने क्लब का देखो मजाक उड़ाता हूँ, आज भागूंगा मैं। चाचा चौधरी का चमन प्रास खा रहे हैं ये लोग। जी, जो ये भाग मिल्खा भाग, पीछे नहीं मुड़ना भाग, ये कुछ तो खा रहे हैं भाई। मतलब आप, वही मैं देख रहा था कि जब कोई फोन खोल रहा था, ये भी फिट है, ये भी फिट है। फर्स्ट लेग से पहले डम्फ्रीज फिट हो गए, तुराम फिट हो गए, दोनों आके गोल मारे जा रहे हैं, असिस्ट दिए जा रहे हैं। फर्स्ट लेग में हाफ टाइम के पास से सब्स्टिट्यूट हो गए थे मार्टिनेज, अगले लेग में फिर आ गए। कुछ तो ये स्टेरॉइड्स भी नहीं, एस्टेरॉइड्स खा रहे हैं, उसमें से च्यवनप्राश निकाल के चाट रहे हैं, जो पत्थरें गिर रही है ना ऊपर से, और नमक की तरह उसको पीस के यूज कर रहे हैं खाने में। भाई ये कुछ कर रहे हैं अलग।
चेकिंग होनी चाहिए इनकी। यूएफा अगर हार्दिक और आदि की बात माने आप तो एक बार चेक करिए, इंटर मिलान को चेक किया जाए, चेक किया जाए अगर आप सुन रहे हो तो। जी। ये तो इंटरेस्टिंग है भाई। हाँ, ओपनली मजाक कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं बंद रूम में मजाक कर रहे हैं भाई, ओपनली कोई नहीं है। वीडियो ओपन जाएगा ना। अच्छा ओके, बंद करके वीडियो भेजेंगे। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं जी यूईएल की तरफ। बैटल ऑफ द क्लाउन्स, बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स। भाई एल सैको, मैं देख रहा हूं कि पहले यूनाइटेड हार रही है प्रीमियर लीग में कल, मैं कहा ठीक हार रही है, कोई बात नहीं। दोनों भाई साथ हारते हैं। उनने कहा कि अकेले कैसे? नहीं पहले वो हमसे पहले वो हार रहे थे। अच्छा वो हार रहे थे, साथ में मैच चल रहा था, पर हमसे पहले वो हार रहे थे। तो 17th पे चले गए थे ना आप लोग पीछे? नहीं हम 16th पे। अरे एक कुछ देर नहीं गए थे, वो हमसे पहले हार रहे थे मैच। अच्छा हम 16th थे। पता नहीं, मैं देखा कि दोनों भाई ने कहा कि दोनों तो भाई ये दोनों टीमों ने मान लिया ना कि प्रीमियर लीग में तो कुछ बचा नहीं है, जीत के भी हम इधर ही हैं, हार के भी इधर ही हैं। तो वो फुटबॉल मैनेजर में एक ऑप्शन आता है ना, क्विक सिमुलेट का, कह रहे हैं सीधे जल्दी करो, जल्दी यूरोपा फाइनल में लेके चलो। दोनों टीमें अपनी सेकंड टीम, उनकी भी सेकंड टीम खेल रही थी, हमारी भी, तो यही था, चलने दो। यूरोपा लीग फाइनल पे बात करते हैं, बड़ी जो मेजर ट्रॉफी है, मेजर ट्रॉफी है जिसका फाइनल अगले ही हफ्ते हाँ, हमारे प्रीमियर लीग के फाइनल मैच से पहले फाइनल हो जाएगा। क्या शेड्यूल बनाया है कॉन्फ्रेंस लीग का, उसके अगले हफ्ते। वही तो, क्या शेड्यूल बनाया है, अजीब शेड्यूल चल रहा है, पर कोई नहीं। अब बड़ी ट्रॉफी है, चैंपियंस लीग में जगह मिलेगी, जिसकी बहुत डिबेट चल रही है। डिबेट शुरू किसने करी? किसने? आर्सेनल के लेजेंडरी मैनेजर आर्सन वेंगर ने, जो जिंदगी में यूरोपियन ट्रॉफी नहीं जीते, वो डिटरमाइन करेंगे अब कि यूरोपियन ट्रॉफी जीत के चैंपियंस लीग में जगह जाना चाहिए कि नहीं। हाँ, जिंदगी भर इन्होंने निकाल दी 4th प्लेस पे, चमका के चैंपियंस लीग पहुंचा के टीम को। ये डिटरमाइन करेंगे अब कि चैंपियंस लीग पहुंचे या नहीं पहुंचे। बूढ़ा पागल हो गया है। ये भाई, यही आर्सेनल वेंगर अगर देख रहे हो तो मेरी तरफ से सॉरी। भाई एक तो सबसे पहले ऑफसाइड रूल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि प्लेयर के बॉडी का कोई भी पार्ट अगर जरा सा भी ऑन साइड है तो गोल रूल। पागल है क्या आदमी तू थोड़ा सा? अब कह रहा है यूरोपा लीग जीत के चैंपियंस लीग में जगह नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? यूरोपा लीग जब से इस फॉर्मेट में, इस नाम में आया है, तब से यही रूल है। अब यूनाइटेड खेल रही है तो भाई कह रहा है नहीं, अब दिक्कत है। कुछ दिन में कह देंगे आर्सेनल जो सेकंड फिनिश कर रही है, सेकंड ट्रॉफी का भी ट्रॉफी होना चाहिए। गोल्डन ट्रॉफी जो हमें मिला था इनविंसिबल का, वो सेकंड प्लेस पे मिलेगा। सेमीफाइनल पे एक मेडल तो बनता है। आर्सेनल सेमीफाइनल पहुंची, एक मेडल, सिल्वर मेडल दिया जाए, ब्रॉन्ज मेडल, आधा काट के इसको, आधा इसको। हाँ, इनको कुछ तो दिया जाए, कह दे भाई। हाँ। ये सब नहीं होता, लेकिन इतना मजा आएगा ना, पूरी दुनिया जो फुटबॉल वर्ल्ड है, हाँ। सब बैठ के देखेंगे। हाँ, एल सैकिनो, कौन सैक होगा मैच के बाद? भाई देख, दो चीजें हो सकती है इस मैच में। एक तो बहुत ही लेजेंडरी कोड दिया था हमारे एस्ना पोगलू ने सीजन से पहले, I normally win things in my second season. तो if he somehow wins, तो it will be a very legendary quote. और दूसरी तरफ, of course, United and Heritage की हम वापस FA कप जीत के हम यूरोपा लीग में आए, यूरोपा लीग जीत के हम चैंपियंस लीग जा रहे हैं। तो हम जो एंटी प्रीमियर लीग कर रहे हैं ना, ये बाहर से हम यूरोप खेल रहे हैं। मजा आएगा अगर यूरोप जीत गए यूनाइटेड तो। सेकंड यूरोपा लीग होगा। हाँ जी, हमारे सेकंड यूरोपा लीग जीता था, एक फाइनल हार गए थे अभी कुछ साल पहले। समय पोर्चुगीज मैनेजर थे जोसे मरीनो, फिर से पोर्चुगीज मैनेजर हैं। एंड ऑफ सीजन यही बचा है हमारे पास जीतने के लिए। इंजरीज पे हम बात कर रहे थे, अब याद आया मुझे, उस समय भी इतने प्लेयर इंजर्ड थे, अभी भी इतने प्लेयर इंजर्ड हैं। लेनी यूरो एक और कल इंजर्ड हो गया, पर नॉट अ सीरियस इंजरी, तो ही शुड बी फिट फॉर द फाइनल। टीम उसी के लिए बचा रहे हैं। होपफुली जैसे यूरोपा लीग में अनबीटन चल रहे हैं, होपफुली जाके ट्रॉफी जीते और चैंपियंस लीग में वापस आए। बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज मैं यूनाइटेड को चैंपियंस लीग में देखना चाहता हूँ या ऐसा कुछ बोलूँ कि हम चैंपियंस लीग जाके जीत जाएंगे, जो कि नहीं होने वाला है, पर इट विल हेल्प मैसिवली। पैसा आएगा क्लब में और वो डायरेक्ट पैसा आपके समर में स्पेंड होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय रीबिल्ड के लिए वो ट्रॉफी जीतना। एंड देन ऑफ कोर्स ट्रॉफी जीतेंगे तो फिर से हम बोल सकते हैं कि इवन इन आवर बैंटर एरा वी वन दीज मेनी यूरोपियन ट्रॉफीज। अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि शायद अगर हैरी केन के साथ साथ उनके भाई, फॉर्मर भाई ह्यून-मिंग सन भी अपना टॉटनम के साथ अगर पहला ट्रॉफी जीत जाए तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा। बड़ा मजा आने वाला है यार कि कोई तो है जो कि बिना कुछ किए पूरे सीजन
सीधे खेलेगी अगले साल चैंपियंस लीग में। 16-17 तीन जो नीचे क्लब हैं, हाँ, वो ऑलरेडी 3 हफ्ते पहले से चले गए हैं अपना बस्ता पैक करके। इस बात से मैं अग्री नहीं करता, कुछ ना करके। क्या करके भाई यूरोपा लीग में हम अनबीटन है, तो स्पर्स भी फाइनल तक पहुंची है ना, पहुंचने को कितनी और टीमें थी भाई। यूरोप में इस बार टीम कहां बची थी, सारे तो चैंपियंस लीग खेल रहे थे। फिर वही बात है, यूरोपा लीग में टीम नहीं बची थी तो हमने लियोन, रियल सोसिएडाड, बेटिस, इन सबको कहां से हराया है। और ये तो आप बोल भी नहीं सकते कि हमें टॉटनहम जितने 4 दिन पहले तो आप सोसिएदाद को टीम नहीं मान रहे थे, आज आपके लिए मैंने सोसिएडाड को स्पेनिश टीम नहीं माना था ढंग से। अगर आप याद करो तो भाई, आप तो ये भी नहीं बोल सकते हमारे मैचेस इजी थे। हमारे मैचेस भी दीज वर यूरोपियन सॉर्ट ऑफ ओपोनेंट्स ना, यूरोपियन पेडिग्री है इन तीनों टीमों की। और हम तो यूरोपा लीग में अच्छा खेल के आ रहे हैं, अनबीटन है अभी भी। जो मर्जी बोलो भाई, प्रीमियर लीग में अच्छा नहीं किया। मैं पहली बात तो इस बात से अग्री नहीं करता कि प्रीमियर लीग में अच्छा नहीं किया। नहीं कि इस बात से कि यूरोपा लीग के विनर को चैंपियंस लीग में जगह नहीं मिलनी चाहिए। वो तो एग्जांपल भाई, आइंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट कुछ साल पहले जीता था, बुंडेसलीगा में 11th थे उस समय, वो चैंपियंस लीग में जगह मिली। सेविया 2 साल पहले जीता, ला लीगा में कहाँ थे, 12th थे, उनको चैंपियंस लीग में जगह मिली नहीं मिली, क्या फर्क पड़ता है 12th हो या 17th हो। एग्जाम्पल दे दो सिंपल सा, विलारियल याद कीजिए, हाँ? आप ही के अगेंस्ट जीते थे। अरे भाई, और तो अगले साल आके बायर्न को नॉकआउट किया था। अरे बहुत लीग से। अरे बहुत चीजें होती हैं यार ऐसी, तो ये चीजें जो बनाया जा रहा है इतना बड़ा प्रोपोगंडा कि वो 17th है, प्रीमियर लीग को जाके एम्बैरेस कर देंगे। सबसे पहले तो एम्बैरेस, लास्ट सीजन सबसे ज्यादा यूरोपियन स्पॉट्स थे बुंडेसलीगा के पास, 8 टीमें गई थी उनकी यूरोप में। बताइए मुझे आप बुंडेसलीगा की एक भी टीम जो यूरोप के किसी भी लेवल पे सेमीफाइनल खेली हो? नहीं खेली थी। उन्होंने एम्बैरेस कर दिया गया अपनी लीग को। भाई ऐसे वर्क थोड़ी करता है यूरोप। सीरिया की पिछले साल सारी टीमें बाहर हो गई थी पहली, हाँ याद होगा अगर आपको। तो उससे 1 साल पहले सारी टीमें फाइनल में थी, फाइनल में थी, एक टीम थी सारी, और सारी हार गई थी। तो ये इंटरेस्टिंग चलता है। बहुत स्टूपिड लॉजिक है कि भाई प्रीमियर लीग को जाके एम्बैरेस कर देंगे, तो एम्बैरेस तो ऐसे भी एम्बैरेस तो आपकी टीम की है, हाँ? ये पीएसजी के खिलाफ, हाँ, आर्सेनल एम्बैरेस नहीं की। बताइए ये मैन सिटी क्या किया, मैन सिटी ने इस बार यूरोप में? ये चैंपियंस है आपके। ये तो अभी मेरे सामने एक आर्टिकल खुला हुआ है, आर्सेनल वर्किंग ऑन जॉ ड्रॉपिंग 127 मिलियन यूरोज ऑफर टू साइन बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड। कौन है बेस्ट? कौन है भाई, किसको? विक्टर गोकरेज होंगे। बहुत बढ़िया, उनको खरीदने। हाँ, तो बताइए ना, स्टुटगार्ट गई थी चैंपियंस लीग में, 26 से नॉकआउट हो गई। लाइप्जिग 32nd पे नॉकआउट हुई है इस साल चैंपियंस लीग में। क्या उन्होंने एम्बैरेस कर दिया अपनी लीग को? क्या कर लिया उन्होंने? भाई ऐसे वर्क नहीं करता ना। बोरुसिया डॉर्टमुंड लास्ट सीजन यूसीएल फाइनल खेली, इस साल भी क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। लीग में कहां पे है बोरुसिया डॉर्टमुंड? लीग और यूरोप आर डिफरेंट थिंग्स ना, इसीलिए उनको डिफरेंट कंसीडर किया जाता है। लीग की परफॉर्मेंस आपकी यूरोप पे नहीं डिटरमाइन करती है। कोई बात नहीं, अगर 36 पे भी फिनिश करेंगे, खेलने का तो मौका मिला ना। सबसे कह सकते हैं ना कि नहीं थर्सडे नाइट नहीं इस बार खेल रहे, थर्सडे नाइट खेलो ना खेलो भाई, क्लब में पैसा आएगा सबसे बड़ी चीज। और वो चीज सबको दिख रही है। सही बात कि प्रोजेक्ट में हेल्प हो जाएगी, 2 साइनिंग और हो जाएगी बहुत इंपॉर्टेंट, तो इनको बाहर करो। कोई नहीं, यंग बॉयज के साथ फिनिश कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार यंग बॉयज ने 36 फिनिश किया है जी। क्या पता अगले सीजन यंग बॉयज के साथ आप क्लोज हो, मतलब फिनिश करने के मामले में। हाँ, तो ये बारसा फैन है ये। कब लास्ट यूरोपियन फाइनल खेला था? हाँ, यूरोपियन फाइनल आखिरी कब खेला था भाई? हम क्यों बताएं कब खेला था? हम यूरोप में फाइनल खेले हैं, अभी कुछ दिन पहले जीते हैं कोपा डेल रे, यूरोप में खेले हैं। यूरोपियन फाइनल का आखिरी कब खेला था? वो सब हमारे यहाँ नहीं बताइए। वो सब हम नहीं, बार्सिलोना के वी डोंट डू दैट हियर। ये बार्सिलोना के फैन है, हर साल मेसी आते थे, I will bring back Champions League trophy to this हमने क्या बोला था? मेसी ने क्या बोला था? कैंप नाउ पे। हमने इस साल क्या बोला था? कैंप नाउ पे ट्रॉफी वापस आएगी। हम खेल ही नहीं रहे थे कैंप नाउ पे वापस, तो क्यों लाए? मोंजुइक पे लाना अच्छा नहीं लगा। देख रहे हैं खुद इनका घर में पानी आ नहीं रहा है, पर कह रहे हैं साथ वाले मुल्क का भी पानी बंद कर दो। ये तो लॉजिक है बारसा फैंस का। ये तो आपने वो वाली बात कर दी, पता है कौन सी? पता है मेरे को, मैंने कौन सी बात कही? ये आपने वो बात कही है कि अगर आपके घर शीशे के बने हो तो बेसमेंट में कपड़े बदलने चाहिए। जी, जो भी था। ये कौन सी लॉजिक है भाई? नल में से पानी नहीं आ रहा, टैप खोल दिया हुआ है। छी भाई, डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। हाँ, पर बहुत मजा आने वाला है उसका भी। आई थिंक सो वीडियो का प्रीव्यू करेंगे यूरोपा लीग का। अगर प्रीव्यू में अच्छा आया तो वॉच अलोंग कर देंगे। हाँ, अगर प्रीव्यू में अच्छा आया मैं तो रेडी हूँ भाई। ठीक है,
बात करेंगे इसके आगे, नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं। बड़ा और बड़ा उससे फाइनल जी, चेल्सी के सामने द गोट ऑफ फुटबॉल मिस्टर एंथनी। यूनाइटेड का जब सेमीफाइनल खत्म हुआ, सिर्फ एक मैच चल रहा था उस समय, बिकॉज ये मैच फ्लोरेंटीना वर्सेस रियल बेटिस एक्स्ट्रा टाइम में चला गया था, तो मैंने एंटनी को बहुत टाइम बाद लाइव खेलते हुए देखा, और एंटनी वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन दैट पिच। विनिंग असिस्ट भी उन्होंने ही दिया, और जैसा कि कमेंटेटर ने बोला, डेविड डेयर डिडंट डिजर्व टू गो आउट टुडे, पर बेटिस वाज द बेटर टीम, बेटिस फाइनल में पहुंच गई है। तो चेल्सी के लिए भी इजी मैच नहीं है, बेटिस को सब कुछ करेगी। एंटनी सीजन के हिस्ट्री के पहले ऐसे प्लेयर बन सकते हैं जो कि एक ही सीजन में कॉन्फ्रेंस लीग एंड यूरोपा लीग जीत गए हैं, तो कैन बी अ वेरी। दोनों मेडल मिलेगा कि नहीं? हाँ, हमारे लिए भी मतलब खेले तो हैं 3-4 मैच, दोनों मेडल मिलेंगे। दोनों मेडल मिलेंगे जी। एंटनी गोट ऐसे ही नहीं है भाई। हाँ, और दूसरी तरफ चैंपियंस लीग पे क्विचा, हाँ क्विचा के पास कैन बिकम वन ऑफ द ओनली प्लेयर्स टू विन द चैंपियंस लीग, लीग वन, सेरी आ इन द सेम सीजन। तो बहुत सारी ट्रॉफीज, अलग अलग मेडल्स अलग अलग मिल सकते हैं। आज तक 4 ही प्लेयर शायद ऐसे रहे हैं जो 2 लीग टाइटल एक सीजन में जीते हों। कुछ ही प्लेयर्स हैं, तो ये एक और हो सकते हैं उनमें से जैसे एक अभी रीसेंट आपको एग्जांपल में जाओ कैंसेलो थे जो बायर्न के साथ और सिटी के साथ जीते थे, तो वो मजा आने वाला है इसमें भी। तो अपकमिंग मैचेस पे भी आ जाते हैं इस हफ्ते जो है सीरिया में। पहले तो इस हफ्ते की बात कर लेते हैं जो हुआ रिजल्ट। तो नेपोली ने पॉइंट ड्रॉप कर दिया, इंटर अपना मैच जीत गई, पॉइंट डिफरेंस सिर्फ वापस से 1 रह गया है। ये जो बैटल चल रहा है सीरिया और नेपोली की बात आएगी है, तो ये भी आज रिपोर्ट आ गई है कि हमारे केविन डी ब्रुयना भाई ने हाँ कर दिया नेपोली को, एंड उनकी वाइफ इज लुकिंग फॉर अ हाउस इन नेपोली। तो अब मैकटोमिने को एक्चुअल पेडिग्री मिल रही है उनके लेवल की मिडफील्ड पार्टनर में, केविन डी ब्रुयना एंड स्कॉट मैकटोमिने। व्हाट अ मिडफील्ड, टेक्निकल लीग में और बढ़िया हो जाएगा शायद नेपोली। जो हम अभी मिकटायरन की कुछ देर पहले बात करी, तो क्या डी ब्रुयना भी उसी लेवल में हमें दिखेंगे। डी ब्रुयना अप एंड डाउन भाग रहे हैं अगले साल चैंपियंस लीग में, फिर बार्सिलोना बाहर कर दी। डी ब्रुयना नमक चाट रहे वहां का नेपोली का, वहां से जाके वो तो ऑलरेडी मैराडोना भाई छोड़ के गए होंगे वहां से अपना नमक। तो जरूरी है वहां देखना कि केडीबी कैसे खेलेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग हो गया इस हफ्ते सीरिया में। अगले हफ्ते देखते हैं क्या होगा वहां पे, नेपोली क्या अपना लीड को कंटिन्यू कर पाए। 1 ही पॉइंट की भाई, आई थिंक सो नेपोली जीतेगी अभी स्टिल। मैं तो नेपोली बैक कर रहा हूँ सीजन के स्टार्ट से, अभी भी नेपोली बैक करूंगा। एफए कप फाइनल है इस हफ्ते, उसमें क्रिस्टल पैलेस के सामने है मैन सिटी की टीम। वेम्बली स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। क्या क्रिस्टल पैलेस जो कि अभी मैच जीत के आ रही है 2-0 टॉटनम के अगेंस्ट, 3-0 होना चाहिए था, एक ऑफसाइड से रूल आउट हो गया। मैन सिटी जो कि साउथहैम्पटन के अगेंस्ट स्ट्रगल करके आ रही है, और वही बात है जो कि बहुत ऐसे मैचेस के बाद मैं बोलता हूं, जो कि उनके कैप्टन ने बोला, मिस्टर रूबन डियाज ने, कि उनकी टीम फुटबॉल खेलने ही नहीं आई थी। अबे तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए पूरा गेट खाली करके गोलकीपर हट जा रहा है, हालैंड भाई मारो। साउथहैम्पटन ने एक रील डाली है। हाँ, उसी रील की बात कर रहा हूं मैं। वो तुम्हारे लिए क्या करे, वो तुम्हें आके बोले सर आओ हमारी मारो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। मान लिया कि वो प्रीमियर लीग हमारी गोल में मारो, हाँ गोल में गोल मारो। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना यार, वो तो गलत बात है भाई। ये सब स्टेटमेंट देना, तुम साउथहैम्पटन नहीं हरा पा रहे हो और तुम हीरो बन रहे हो। साउथहैम्पटन की आप जाके इंस्टाग्राम चेक करना, बड़ी प्यारी रील डाली है उन्होंने कि प्रीमियर लीग की वर्स्ट साइड है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो भी फुटबॉल खेलने नहीं है। और उसमें साउथहैम्पटन के फैंस के अच्छे कमेंट आए हैं कि भाई हम एक्चुअल फुटबॉल नहीं खेल पाए पूरे सीजन, इसीलिए ऐसा खेल रहे हैं ना। फुटबॉल खेल रहे होते तो रेलीगेट नहीं होते इतनी बुरी तरह। उनका तो काम ही है कि गोल नहीं मार रहे थे ना। तुम फर्स्ट फ्लोर पे क्यों मार रहे हो, गोल सामने है, मार उधर रहे हैं। तो तुम अपने बिल्डअप में मजाक कर रहे हो तो करते रहो। इट सीम्स लाइक बोथ टीम्स डिडंट शो अप टू प्ले, ऐसा करके उन्होंने डाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। क्रिस्टल पैलेस ने एस्टन विला को सेमीफाइनल में 4-0 से हराया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्रिस्टल पैलेस और मैन सिटी तीसरा लगातार सेमीफाइनल है। लास्ट सीजन सेमीफाइनल हारी है, उससे पहले वाला भी हार जाती, पर वो डेविड डे भाई थोड़ा सा उस दिन मजाक के मूड में थे। फाइनल, हाँ, जो एफए कप हम हारे थे सिटी के अगेंस्ट, जिसमें हमने पहले 20 सेकंड में गोल खा लिया था, फिर गुंडोगान ने सेकंड हाफ में भी गोल मार दिया था। पर हो सकता है इंटरेस्टिंग, पर आई स्टिल बैक सिटी टू विन इट। कुछ आएंगे पेप भाई अपने दिमाग से, अगर निकाल के एक ट्रॉफी भी ले आएंगे तो सोच लीजिए। उनका मैन सिटी का सीजन इतना बुरा गया, फिर भी एक ट्रॉफी
अटेटा भाई की टीम के पास फिर भी ट्रॉफी नहीं आएगा। हाँ, और इसमें और ही ज्यादा थोड़ा सा कर दूं तो समहाउ अगर क्रिस्टल पैलेस जीत गई तो न्यूकासल के पास भी ट्रॉफी, क्रिस्टल पैलेस के पास भी ट्रॉफी, आपके डायरेक्ट राइवल्स टॉटनहम एंड योर बिगेस्ट राइवल्स यूनाइटेड के पास भी पोटेंशियली एक कम समहाउ ट्रॉफी, आपके लंदन राइवल्स चेल्सी के पास भी समहाउ एक ट्रॉफी, आपके डायरेक्ट ऊपर लिवरपूल के पास भी एक ट्रॉफी, और सिटी फिर से चैंपियंस लीग में पहुंच जाएगी। तो आप देख लीजिए आप किसके अराउंड बैठे हैं। मतलब पूरी चारों तरफ से लाल रंग की पिटाई होने वाली है शायद इस हफ्ते। तो इंटरेस्टिंग मैच ये भी रहेगा। बाकी ला लीगा की आपको बता दे तो जैसे बताया थर्सडे को मैच है रियल मैड्रिड मायोर्का का। अगर रियल मैड्रिड हारती है बार्सिलोना विल विन द लीग। अगर बार्सिलोना अपने स्पानियल को हरा देती है, अगर मायोर्का नहीं भी हराती है मैड्रिड को तो वहां पे जीत जाएंगे बार्सिलोना लीग टाइटल। जी, प्रेडिक्शंस पे चलते हैं जल्दी से। प्रेडिक्शन एफए कप से ही शुरुआत कर लेते हैं। तू कर पहले भाई प्रेडिक्शन। मेरे हिसाब से 2-1 होगा स्कोर लाइन मैन सिटी। 2-1 मैन सिटी, ओके। आई विल गो 2-1 क्रिस्टल पैलेस। अभी जस्ट टू बी डिफरेंट। अच्छा, जस्ट टू बी डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं इसी हफ्ते तो मैन यूनाइटेड चेल्सी भी है प्रीमियर लीग में। बैटल ऑफ द अगेन हम तो खिलाएंगे नहीं, सेकंड टीम खिलाएंगे। जीत गए तो गलती से जीत भी सकते हैं, वैसे जीतेंगे नहीं। तो आई थिंक सो चेल्सी जीतेगी, पर स्टिल फॉर यूनाइटेड बायसेस 1-0 यूनाइटेड। 3-2 चेल्सी। हाँ, हो सकता है 3-2 चेल्सी। यूनाइटेड गोल मार देती है समाव एंड में। कल नहीं मार पाई, वो हॉजलैंड भाई थोड़े से रिटार्डेड हैं, तो हाँ ये थोड़े से पूरे हैं, डाल दो भाई। मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने हॉजलैंड को मजाक से हट के कह रहा हूँ, इस ऑफिस में लोगों के सामने इतना बैक किया आफ्टर हिज फर्स्ट सीजन, और जो हॉजलैंड ने इस सीजन परफॉर्मेंसेस दिखाई है ना, आई थिंक सो द अब्यूज वाज ओके ऑन हिम। भाई मैं जिसको गाली देता हूँ वो खराबी प्लेयर होता है, आप बात मान लीजिए। बस एक हैरी मैग्वायर वाली थोड़ी नहीं रही। बाकी एक और मैच अगर रख लें, ला लीगा का ही रख लेते हैं। हाँ, रियल मैड्रिड मायोर्का का मैच है। मायोर्का 1-0। मैं तो यही चाहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ स्पानियल के घर पे हो, तो मैं कह रहा हूँ रियल मैड्रिड 2 मायोर्का 0 और बार्सा स्पानियोल। बार्सा 2-0। 4-0। ठीक है, श्योर। तो ये डन हो गया भाई। आप लोग भी अपनी प्रेडिक्शन रख दीजिएगा कमेंट में। हम थोड़ा जल्दी फिनिश कर रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते मैं था नहीं, इस वजह से पिछले हफ्ते वीडियो नहीं आई शायद। अगर आप लोग माफी यार, सॉरी यार। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि हम वॉच अलोंग करें यूएल के फाइनल, यूसीएल के फाइनल, कमेंट कर दो। एक कमेंट आ जाएगा, आधी वॉच अलोंग कर लेगा। हाँ, कर देंगे। मैं खुद कर दूंगा। हाँ यहीं से कर लेंगे लैपटॉप से ही, लेकिन कर देंगे भाई। तो वॉच अलोंग भी कर सकते हैं। हाँ। तो थैंक यू सो मच। एल सैको का वॉच अलोंग करेंगे। बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स, बैटल ऑफ द क्लाउन्स, जो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे ही। एंड पीस, बाय बाय। बाय बाय।